Is the Lord you not a general, you are special in Jesus Christ। 23 तारीख दूसरा महीना 2022 सुबह 9:24 में परमेश्वर का यह वचन आ पहुंचा, जिसका विषय है शैतान के सामने कौन खड़ा होके कहेगा। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय में देखते हैं शैतान प्रभु यीशु मसीह के पास में आ खड़ा हुआ और प्रभु यीशु मसीह उसके सामने में खड़े हुए और उसको ऐसा उत्तर दिए कि शैतान उसके पास से चला गया और स्वर्गदूत आकर उनकी सेवा करने लगे। आज शैतान के सामने में कौन खड़ा होकर कहे कि शैतान उसके पास से चला जाए, उसके जीवन से चला जाए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं आपके साथ आत्मा में होकर, मैं मिलकर परमेश्वर के आत्मा में होकर शैतान के सामने में खड़ा होकर बोल रहा हूँ। आप ध्यान से सुनिए। शैतान आज हमें हमारी गलतियों को दिखाता है और निरंतर हमें नीचे गिराना चाहता है, परंतु आज हम शैतान के सामने में खड़े होकर बोले और प्रभु हमारे साथ है। आइए हम शैतान को हम इस प्रकार से कहेंगे, हे शैतान सुन ले, मैं उठूंगा, मैं चलूंगा, मैं दौड़ूंगा, तू मुझे कितना भी नीचा खींच, मैं ऊपर ही जाऊंगा। मैं निरंतर परमेश्वर की आराधना करूंगा। परमेश्वर मेरे हर एक बातों में परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है। तू कहता है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता, परंतु परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनता है। परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। तू मेरे अपराधों को दिखाता है, तू मेरे गुनाहों को दिखाता है, तू मेरे पापों को दिखाता है, परंतु परमेश्वर का वचन नीति वचन और उसका 10 अध्याय उसका 12 आयत में कहता है, बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रेम अपराधों को ढांप देता है। सुसमाचार 3 अध्याय उसका 16 आयत इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। परमेश्वर आज हमसे इतना प्रेम करते हैं कि उसने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। हे शैतान, सारी दुनिया के लोगों का प्रेम एक तरफ, तो प्रभु यीशु मसीह का प्रेम मेरे लिए एक तरफ। हर एक अभिलाषाओं को मैं तेरा कैंसिल करता हूँ मेरे प्रभु यीशु मसीह के सामने। मेरा प्रभु यीशु मसीह मुझसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। मेरे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम महान है। हे शैतान, मेरे ऊपर में जितने भी विपत्तियां डालना है तू डाल ले, परंतु याद रख, अय्यूब की पुस्तक में जब तूने अय्यूब का परीक्षा लिया, उसके ऊपर से सब चीजों को छीन लिया, परंतु अंत में तुझे 2 गुना भर देना पड़ा और उसका प्रतिफल परमेश्वर ने अय्यूब को 2 गुने आशीषों से आशीषित कर दिया। मेरे ऊपर में जितने भी विपत्तियां डालना है डाल, आनंद को छीनना है छीन ले, प्रसन्नताओं को छीनना है छीन ले, मेरे ऊपर से आशीषों को छीनना है छीन ले, परंतु याद रख, तुझे अंत में 2 गुना भर देना पड़ेगा। मेरा परमेश्वर 2 गुने आशीषों के साथ में मुझे आशीषित करेगा। ये शैतान, तू मेरे अपराधों को गिनाता है। मैंने कितने सारे अपराध किया। परमेश्वर के लोगों, आज शैतान हमारे अपराधों को गिनाता है। आज वो कहता है तू ऐसे काम की, तू ऐसे काम किया, परंतु आज परमेश्वर का वचन मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसके 22वां आयत में इस प्रकार से कहता है, जब पतरस ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा, मैं अपने भाई को कितने बार क्षमा करूं, तो परमेश्वर ने कहा 7 बार का 70 गुना, अर्थात इतने बार तो अपने भाई को एक समय में माफ कर, अर्थात तो अपने भाई को माफ कर। अर्थात परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि हम निरंतर लोगों को क्षमा करते जाएं, चाहे कितने भी अपराध हो। अर्थात परमेश्वर यही है। हे शैतान, तो सुन ले, परमेश्वर मुझे, मैं कितने बार, लाखों बार यदि मैं पाप भी करूं तो भी मेरा परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, क्योंकि वो प्रेम ही है। तू मेरे हजारों और लाखों प्रकार के पापों को गिना तो भी वो कुछ नहीं, क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। आज तेरा सिर कलवरी क्रूस में वो कुचल दिया गया है, फिर भी तू घमंड में कहता है कि मैं विजयी हूँ, मैं कभी हार नहीं सकता। तो मेरा परमेश्वर तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो विजयी है और वो सनातन काल का परमेश्वर है, वो अनंत काल का परमेश्वर है। तो मैं कितना घमंड करूं। हे शैतान, मेरे पास से तू दूर हो जा, मेरे जीवन
दुश्मन से तो दूर हो जा, और यदि नहीं है तो भी याद रख अंत में तुझे 2 गुना भर देना पड़ेगा। मेरा परमेश्वर मुझे 2 गुने आशीषों से भर देगा और मुझे आशीषित करेगा। अब मेरे जीवन में परमेश्वर की आराधना और महिमा तेरे सामने में निरंतर होती रहेगी और मैं परमेश्वर में ऊंचा उठता जाऊंगा। तू मुझे कितना भी नीचा गिरा, मैं उतना ही ऊंचा उठता जाऊंगा। परमेश्वर की आशीषें मेरे ऊपर में बढ़ती जाएंगी और मेरे विरुद्ध में चाहे कितने भी सेनाओं को तू खड़ा कर, मैं उनमें से पार हो जाऊंगा। परमेश्वर का वचन कहता है, न तो दिन की दोपहरी से न तो रात की चांदनी से तुम्हें कोई हानि होगी। मैं परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई के अनुसार दुष्ट आत्माओं के भरी हुई तराई में से यदि होकर भी गुजरूंगा तो मुझे कोई हानि नहीं होगा। मैं होकर के गुजरूंगी तो मुझे कोई हानि नहीं होगा। हे शैतान सुन ले, एक दिन दोपहर का समय मेरा होगा और एक दिन रात की चांदनी मेरी होगी और एक दिन वो भोर का समय मेरा होगा और एक दिन वो संध्या का समय मेरा होगा। चारों पहर मैं आशीषित ही आशीषित रहूंगा और कोई भी समय में तेरा काम सफल नहीं होगा। वो परमेश्वर की छावनी और स्वर्गदूतों की छावनी मेरे ऊपर में रहेंगी। और सुन ले, आज मैं तेरे सामने में इस बातों को कहता हूँ। हे स्वर्ग के परमेश्वर, प्रार्थनाओं को सुन ले, ग्रहण कर। तेरी ही इच्छा मेरे जीवन में प्रकट हो और तेरे हर एक लोगों के जीवन में प्रकट हो। आज हम मिल करके एक मन एक चित होकर के ये प्रार्थनाओं को करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।